आप लोगों ने कल पुतला फूका है कांग्रेस का जी। तो विपक्ष तो उल्टा ये कह रहा है कि पुतला तो इनको फूकना चाहिए। ब्रिजमोहन शरण सिंह जो कुश्ती के वो है जी अध्यक्ष रहे हैं, जी जिन पर आरोप है, उनके समर्थक अध्यक्ष बने और एक पहलवान की साक्षी मलिक को कुश्ती छोड़नी पड़ी है। जी। देखिए ऐसा है, साक्षी मलिक जी का अपना निर्णय है, उसमें किसी और का कोई प्रभाव नहीं है। और ये जो प्रक्रिया हुई है जिससे चयन हुआ है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसका कि हम सभी को सम्मान करना चाहिए। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का इसको राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उससे चयन हुआ है। एक गीता महोत्सव मनाया जा रहा है, तो आपकी तरफ से क्या प्रचार किया जा रहा है गीता महोत्सव का? देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा सांस्कृतिक विरासत जो है हमारी, इसको लेकर के बहुत गंभीर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से हमने हर एक पहलू पर जो धार्मिक कार्य हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में आज राम मंदिर बन रहा है, आज गीता जयंती उत्सव बन रहा है, पूरे हरियाणा के अंदर एक विशाल आयोजन इसमें हो रहे हैं ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि हमारे महापुरुष, हमारे जो इष्ट देव हैं, उनका क्या मैसेज है जनता के लिए, समाज के लिए, और वो लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक काम कर रही है। आज से पहले हमने देखा है दूसरी सरकारों के अंदर तो भगवान राम को भी काल्पनिक बता दिया जाता था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज के हमारे युवाओं के लिए ये एक विषय है कि उन्हें किस तरफ जाना है, उन्हें भोगवाद की तरफ जाना है या अध्यात्म की तरफ जाना है। इसको लेकर के हमारी सरकार बहुत गंभीर है और इस कारण से गीता जयंती महोत्सव जो मन रहा है पूरे हरियाणा के अंदर, मैं समझता हूँ ये देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का कार्य करेगा। विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान नहीं है, जातीय अपमान नहीं है, उल्टा मिमिक्री तो खुद पीएम मोदी ने संसद में की थी राहुल गांधी के नाम पर। देखिए दोनों जो ये इंसिडेंट हैं इनकी कोई तुलना नहीं है। राहुल गांधी ने जो एक क्रिया की थी, मोदी जी ने केवल उसको बताया था संसद के अंदर। एक तो विषय ये, दूसरा जगदीप धनखड़ जी जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, उनको लेकर के मिमिक्री की गई है। उनकी वो एक संसद के सर्वोच्च उस पद पर हैं और वहाँ पर रह कर के उनका काम केवल सदन को चलाना है, और उस व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लगाना, उस की इस तरह से मिमिक्री करना। मिमिक्री का उद्देश्य क्या है? मिमिक्री का उद्देश्य एंटरटेनमेंट हो सकता है या किसी का उपहास उड़ाना हो सकता है। यहाँ पर एंटरटेनमेंट नहीं था। एंटरटेनमेंट तो कपिल शर्मा करता है, या बहुत सारे लोग हैं जो अमिताभ बच्चन की और दूसरे लोगों की मिमिक्री करते हैं, उन पर कोई बुरा नहीं मानता। क्यों? वहां पर की उद्देश्य केवल पूरा ही मनोरंजन होता है। यहां पर उद्देश्य मनोरंजन नहीं था। यहां पर उपराष्ट्रपति जी का उनका उपहास उड़ाना, उनकी बेइज्जती करना, उद्देश्य ये था। और ये केवल उपराष्ट्रपति जी की बेइज्जती नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का एक आचरण है। असलियत में ये तो केवल एक पर्दा हटा है, ऐसा नहीं है, इससे पहले नहीं है। इनका एक आचरण ऐसा रहा है कि किसानों का, हमारी जो किसान कौम है उनका, और इन लोगों का इन्होंने ये पचा नहीं पाते। जब हमारा कोई किसान का बेटा सर्वोच्च पद पर पहुंचता है तो गांधी परिवार अंदर से तिलमिला उठता है। उसको ऐसा लगता है कि सर्वोच्च पद पर रहने का अधिकार केवल गांधी परिवार में जन्मे हुए कोई कैसा भी चाहे बुद्धिहीन व्यक्ति हो, लेकिन उसी के अधिकार उसी के पास में है। और जब किसान का बेटा वहां पर पहुंचता है तो इनको वो बात पच नहीं पाती। इसी कारण से इन्होंने मिमिक्री की है। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, वहां पर खड़े होकर के वीडियो बना रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा को शर्म आनी चाहिए, वहां पर बैठ करके हंस रहे हैं। ये अपने आप को किसानों का नेता, जाटों का नेता बताते हैं। इन्हें डूब कर मर जाना चाहिए। इन्हें वहां पर जाकर के रोकना चाहिए था उस सांसद को कि भाई आप हमारे उपराष्ट्रपति को, हमारे समाज के सम्मानित व्यक्ति को आप इस तरह से मजाक उड़ाएंगे। इस तरह का आचरण इनकी तरफ से होना चाहिए था, लेकिन ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी वहां पर खड़े होकर के, जैसे सड़क छाप लोग होते हैं, कोई दुर्घटना या सड़क पर कोई तमाशा चलता रहता है तो बहुत सारे लोग आकर के उसका वीडियो शूट करने लगते हैं। इस तरह का आचरण हमें राहुल गांधी से देखने के लिए मिला। आपकी सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं, अभी इलेक्शन ईयर भी शुरू हो चुका है, तो आप अपनी पार्टी की, सरकार की उपलब्धियों को किस प्रकार से गिनवा रहे हैं? देखिए हमारी सरकार ने दोनों टर्म में, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, बहुत सारी योजनाएं, हमारी पार्टी का एक विजन है अंत्योदय को लेकर के, गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं जिन्हें मैं यहाँ पर बैठा बैठा आपको गिनवा सकता हूँ। चाहे किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान योजना हो, जनधन खाते हों, गरीबों के लिए आवास योजना हो, बहुत सारी ऐसी इस तरह की योजनाएं हैं जो सरकार ने लोगों के लिए चलाई हैं। अब
बात यह है कि बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि सरकार की योजनाओं का प्रचार उतना नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मैंने स्वयं ने भी एक बीड़ा उठाया है। मैंने स्वयं ने ये अपने टीम के साथ में जाकर के गांव-गांव तक जाकर के घर-घर तक जाकर के हमने डोर टू डोर अभियान एक चालू किया है। उसमें हमने ये सरकार के जो अब तक का 9 साल की उपलब्धियों के ये एक पूरी बुकलेट है, ये आप देख सकते हैं, इसमें पूरी एक बुकलेट है। और हमने ये संकल्प लिया है कि पलवल विधानसभा के गांव-गांव तक और घर-घर तक ये बुकलेट हमें वहां तक पहुंचानी है। सरकार ने ये 9 साल की उपलब्धियों की ये बुकलेट लॉन्च की थी और मैंने ये खुद ने संकल्प लिया है कि घर घर तक जाकर के पलवल विधानसभा के गांव-गांव और घर घर तक जाकर के, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, उसमें जाकर के ये जो सरकार की बुकलेट है इसमें 9 साल की उपलब्धियों को, किसानों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, मिडिल क्लास के लिए क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, ये सरकार की योजनाएं हैं। और हमें इस बात के लिए हमने संकल्प लिया है कि इन योजनाओं को लोकसभा चुनाव से पहले, मोदी सरकार के जब ये तीसरा टर्म आएगा तो उससे पहले हम इसे घर घर तक पहुंचाएंगे, ताकि लोग इस बात को, यह हमारा एक नैतिक दायित्व भी है। हम जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो हम इसे ये कह रहे हैं कि ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जो अपना रिपोर्ट कार्ड देना जानती है। कांग्रेस पार्टी से आप कुछ भी काम पूछिए, चाहे उन्होंने जब तक भी राज किया, जब आप उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे तो आपको वो उलझा देंगे। उलझा दिया उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने काम क्या किया है। उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी जी भी कहती थी, मनमोहन जी भी कहते रहे, गरीबी हटी नहीं। इस तरह की बातों में वो उलझाते रहे। हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जो ताल ठोक करके, डंके की चोट पर ये कहती है कि हमने ये काम किए हैं और ये हमारे काम आपके सामने हम अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। आप उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी खिलाफत भी बहुत है। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं आपको, वैसे तो कई उदाहरण हैं। रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज आज 6 साल होने को है, बनकर तैयार नहीं हुआ। जी नहीं भूटानी जी, ये बात ठीक है कि जनता को रसूलपुर ओवरब्रिज को लेकर के परेशानी हुई है और उसमें से मैं भी एक हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम उनकी परेशानी को नहीं समझते हैं, हम खुद भी भुक्तभोगी हैं। लेकिन इसके लिए सरकार दोषी नहीं है। सरकार ने तो एक अच्छा निर्णय ये लिया था, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने तो अपने अपने फ्लाईओवर बनवा लिए थे। करण सिंह दलाल ने, किठवाड़ी गांव है उनका, तो अपने जाने के लिए फ्लाईओवर बनवा लिया था। इधर पृथला विधानसभा से रघुवीर जी विधायक रहे तो उन्होंने अलालपुर का फ्लाईओवर बनवा लिया था। रसूलपुर रोड की किसी ने सुध नहीं ली थी। हमारी सरकार आई और हमने ये निर्णय लिया कि रसूलपुर के ऊपर रेलवे पुल के बनना चाहिए। तो लेकिन यह है कि इसमें देरी हुई। उसके कारण ये था कि एक तो कोरोना की 2 साल तो कोरोना में निकल गए थे। दूसरा ये है कि इसमें जो ठेकेदार है उसकी बहुत सारी अनियमितताएं रही, बहुत सारी गड़बड़ियां रही। इसको लेकर के हमने समय समय पर माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को भी बताया। और ऐसा नहीं था कि वो इससे जागरूक नहीं थे, इसके बारे में उन्हें पता नहीं था। उन्होंने पूरी मेहनत करके, और अब तो ये पुल चालू होने ही वाला है, तो इसमें कृष्णपाल जी का एक बहुत बड़ा रोल है। पूरा बैसलात क्षेत्र के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा आने वाले समय में पुल। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।